हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए हुए 3 सप्ताह बीत चुके हैं। बीजेपी ने 2 घंटे में अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया। सरकार को शपथ लिए हुए भी करीब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। मंत्रिमंडल के विभाग भी बढ़ चुके हैं। विधायकों की शपथ भी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस में विधायक दल के नेता का फैसला नहीं हो सका है। कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर विधायकों से मिलकर फीडबैक भी ले चुके हैं, लेकिन आला कमान कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस के अंदर फिर से गुटबाजी चल रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दीपावली के बाद हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो सका। कांग्रेस के ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट आला कमान को दे चुके हैं। विधायक दल के नेता को चुनने के लिए 4 ऑब्जर्वर चंडीगढ़ भेजे गए थे। इनमें अशोक गहलोत और अजय माकन भी शामिल थे। अजय माकन ने कहा था कि हम अपनी रिपोर्ट आला कमान को देंगे, वही फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इधर लगातार चर्चा यह है कि विधायक दल के नेता को लेकर पार्टी की गुटबाजी की वजह से यह फैसला और यह नाम तय नहीं हो पा रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फिर से विधायक दल का नेता बनने की उम्मीद है, क्योंकि उनके गुट के विधायक उनके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन हरियाणा में हार के बाद पार्टी में बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा का गुट विधायक दल का नया नेता चाह रहा है। ऐसे में कुमारी शैलजा गुट ने पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम को आगे कर दिया है। अगर पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे नहीं किया तो फिर उनके गुट से अशोक अरोड़ा विधायक दल के नेता हो सकते हैं। इसके बीच हरियाणा के विधानसभा के सेशन की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में हरियाणा का शीतकालीन सत्र हो सकता है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता का नाम अभी तक घोषित ना करने के सवालों पर राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक दल का नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे या कोई और। इसको लेकर 50-50 वाली स्थिति है। पार्टी के अंदर पॉपुलर डिमांड बदलाव की है। राज्य के जो बड़े नेता चुनाव को लीड कर रहे थे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। उनको यह नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी भी होगी। अगर 15 नवंबर से पहले विधानसभा का सत्र होता है तो हो सकता है पार्टी विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर दे। अगर सत्र नहीं होता है तो इसका फैसला महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद भी हो सकता है। चुनाव में हार की जिम्मेदारी चुनाव को लीड कर रहे नेताओं की बनती है। ऐसे में किसी नए चेहरे के विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना भी ज्यादा है। अगर पार्टी हाईकमान को लगेगा कि इस पर जल्द फैसला लेने से पार्टी में टकराव हो सकता है, तो ऐसे में पहले बड़े चैलेंज यानी 2 राज्यों के चुनाव से निपटना चाहेगा। उसके बाद इस पर फैसला हो सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि उसकी सरकार आ रही है। कांग्रेस में कई नेता खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश भी कर रहे थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा शामिल हैं। कुमारी शैलजा तो खुले तौर पर कह चुकी थी कि सीएम का सपना देखने में आखिर बुराई क्या है। कुमारी शैलजा सीधे तौर पर हुड्डा के फैसलों को नकार रही थी और कहती रही कि आला कमान तय करेगा। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस बीजेपी से बुरी तरह से पिछड़ गई। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से जंग छिड़ी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर तमाम बड़े नेता अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। फिलहाल सबकी नजर नेता प्रतिपक्ष बनाने पर टिकी है।